राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को मनहूस क्यों कहा था? और उनका ये कहना जया भादुरी को इतना बुरा क्यों लगा? और जया भादुरी ने इसके बदले राजेश खन्ना से क्या कहा, जो कि वाक़ई आगे जाके सच हो गया? बात है 1971 की। उस वक़्त बावर्ची की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग में बावर्ची फ़िल्म का अगर आपको याद होगा जो इंट्रो था, वो जो इंट्रो में जो पूरी वॉइस ओवर है, वो अमिताभ बच्चन की थी। अमिताभ बच्चन उस वक़्त स्ट्रगलिंग एक्टर थे और जितनी भी फ़िल्में उन्होंने की थी, वो चलती नहीं थी। लेकिन उनकी दोस्ती थी जया बहादुरी से और जब शूटिंग हो रही थी बावर्ची की, तो अक्सर अमिताभ बच्चन उस सेट पे आते थे। जया बच्चन से मिलने, असरानी वग़ैरह ये सब अ, एक सर्कल था इनका और ये अपने दोस्तों से मिलने आते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन का उस सेट पर आना राजेश खन्ना को पसंद नहीं आता था। राजेश खन्ना उस वक़्त बहुत बड़े स्टार थे। आज भी उनके उनका जो 17 कंसेक्यूटिव हिट फ़िल्म देने का जो रिकॉर्ड है, वो आज तक कामयाब है। आज तक कोई भी एक्टर जो है, वो उतनी लगातार हिट फ़िल्म नहीं दे पाया है। 1969 से लेके 1971 के बीच में राजेश खन्ना ने लगातार 17 हिट फ़िल्म दिए थे और वो सुपरस्टार, इंडिया के पहले सुपरस्टार बने थे। और उनका जो करिश्मा था, वो सर चढ़कर बोल रहा था, स्टारडम में चूर थे वो किसी को वो अपने काबिल मानते ही नहीं थे, अपने बराबर किसी को वो नहीं समझते थे। और इसीलिए जब अमिताभ बच्चन वहाँ आते थे बावर्ची के सेट पे जया बच्चन से मिलने और चूँकि अमिताभ की फ़िल्में नहीं चलती थी, तो एक दिन राजेश खन्ना ने कह दिया कि ये मनहूस एक्टर यहाँ नहीं आना चाहिए। जब ये बात जया बच्चन को पता चली, तो जया बच्चन ने कहा कि एक ज़माना आएगा, एक दिन आएगा, जब दुनिया देखेगी कि ये एक्टर, ये जो बच्चन है, ये कहाँ है और जो राजेश खन्ना है, वो कहाँ है। और वैसा ही हुआ। कुछ दिन के बाद जब 1973 में जंजीर रिलीज़ हुई और जब वो हिट हुई, उसके बाद जो अमिताभ बच्चन का जो क्रेज़ धीरे-धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, वो आप सबको पता है कि अमिताभ बच्चन ने कैसे राजेश खन्ना को टेक ओवर करके उनसे सुपरस्टार की उपाधि भी छीन ली। उनकी कई फ़िल्में जो कि राजेश खन्ना की थी, वो आगे जाकर के अमिताभ बच्चन को मिली और अमिताभ बच्चन इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ने दोनों 2 फ़िल्में साथ में की थी, एक आनंद और एक नमक हराम। आनंद जब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने साथ में किया था, उस वक़्त अमिताभ बच्चन का बिल्कुल भी करियर सही नहीं चल रहा था, सारी फ़िल्में फ्लॉप हो रही थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह आनंद में लिया था, डॉक्टर भास्कर के रोल में। और जो कहानी है कि आनंद के सेट पे राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से बात भी नहीं करते थे। अमिताभ बच्चन को वो कुछ समझते ही नहीं थे। शॉट्स जितनी देर होता था, जितनी देर शूटिंग होती थी, बस वो शॉट या टेक देने के लिए अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना आमने-सामने होते थे। उसके बाद वो जैसे ही शॉट खत्म होता था, वो चले जाते थे। अमिताभ बच्चन की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता था। लेकिन इक्वेशन तब बदला जब 1973 में जंजीर रिलीज़ हो गई और उसके बाद नमक हराम के लिए ऋषिकेश मुखर्जी ने दोबारा राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को साइन किया। तब तक अमिताभ बच्चन की फ़िल्में भी ज़ंजीर हिट हो चुकी थी, तो उनके बारे में भी फिर मैगज़ीन्स में अच्छी-अच्छी बातें लिखी जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि एक जो कोई टक्कर देने वाला राजेश खन्ना को है, वो लड़का आ गया है। राजेश खन्ना ने बहुत कोशिश किया इस फ़िल्म में खुद को अ, अमिताभ से ऊपर प्रूव करने का, लेकिन जो पूरी अगर आप वो फ़िल्म देखेंगे तो और उस वक़्त जो दोनों का परफ़ॉर्मेंस देखने के बाद फ़िल्मी मैगज़ीन्स में ये कहा गया था कि अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना को ओवरशैडो कर दिया है। राजेश खन्ना ने बहुत गेम खेला। इस फ़िल्म के क्लाइमैक्स में राजेश खन्ना की मौत होती है। लेकिन जब ये स्टोरी लिखी गई थी, तो उस फ़िल्म के क्लाइमैक्स में अमिताभ बच्चन की मौत होती थी। लेकिन राजेश खन्ना को लगा कि अगर ये इसका क्लाइमैक्स चेंज करवा देंगे और क्लाइमैक्स में अगर उनकी डेथ हो जाएगी तो लोगों का सिम्पैथी राजेश खन्ना की तरफ और बढ़ जाएगा और जो पूरा जो परफॉर्मेंस है वो राजेश खन्ना के इर्द-गिर्द हो जाएगा। लोग उनकी तरफ ज़्यादा सिम्पैथी की नज़र से देखेंगे और राजेश खन्ना के लिए ये फ़िल्म याद किया जाएगा। लेकिन ये दाँव भी राजेश खन्ना का उल्टा पड़ गया। फ़िल्म में उन्होंने स्क्रिप्ट वैसे करवाया कि फ़िल्म के क्लाइमैक्स में राजेश खन्ना मर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो परफ़ॉर्मेंस की जितनी तारीफ़ जो हुई थी नमक हराम के लिए, वो अमिताभ बच्चन की ज़्यादा हुई थी, राजेश खन्ना की नहीं। यहीं से एक तरह से कह लीजिए जेलसी जो स्टार्ट हुआ राजेश खन्ना के अंदर अमिताभ बच्चन के लिए, वो उनके लाइफ़ के एंड तक वो ख़त्म नहीं हुआ। आगे चल के बहुत बार ऐसा हुआ कि राजेश खन्ना ने बहुत कोशिश की कि मैं अब खुद को अमिताभ बच्चन से बेटर प्रूव करूँ, चाहे वो फ़िल्मों के मामले में हो, एक्टिंग के मामले में हो या पॉलिटिक्स के मामले में हो। पॉलिटिक्स भी जब राजेश खन्ना तब आए थे, जब अमिताभ बच्चन कांग्रेस के वो एमपी बने थे 1984 में, राजीव गांधी के कहने पे उन्होंने पॉलिटिक्स जॉइन किया था।
लेकिन चूँकि जब बोफोर्स कांड हुआ था उसके बाद अमिताभ बच्चन ने छोड़ दिया था पॉलिटिक्स और उस वक़्त कांग्रेस भी एक ऐसे एक्टर को खोज रही थी जो कि अमिताभ के लेवल का हो। तो राजेश खन्ना ने उस वक़्त कांग्रेस पार्टी जॉइन कर लिया। उनको लगा कि जो काम अमिताभ नहीं कर सके, वो मैं करके दिखाऊँगा और कांग्रेस को मैं और ऊँचाई पे लेके चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे भी लक ने उनका साथ नहीं दिया। जब राजीव गांधी के कहने पे जब राजेश खन्ना ने पार्टी जॉइन तो कर लिया था, लेकिन उनके जॉइनिंग के कुछ दिन के बाद ही राजीव गांधी की डेथ हो गई थी और उसके बाद फिर पार्टी के जितने लीडर्स थे, वो राजेश खन्ना को बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते थे और धीरे-धीरे पार्टी में भी राजेश खन्ना का जो कद है, वो घटता गया और फिर बाद में उन्होंने पार्टी से भी दूरी बना ली। एक 2008 का भी किस्सा है, जब निशब्द रिलीज़ हुई थी अमिताभ बच्चन की। उस फ़िल्म की कहानी भी थी कुछ ऐसी थी कि एक बूढ़े इंसान को एक यंग लड़की से प्यार हो जाता है। उस फ़िल्म की बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, राम गोपाल वर्मा ने उस फ़िल्म को बनाया था और उस वक़्त ये कहा जा रहा था कि अमिताभ को ऐसे रोल करने नहीं चाहिए। लेकिन उसी समय राजेश खन्ना ने भी एक फ़िल्म किया था, लैला करके कुछ उसका नाम था और उसमें भी राजेश खन्ना एक बूढ़े एक्टर बने थे और बूढ़े इंसान बने थे जो कि एक कम उम्र की लड़की से प्यार करते हैं। लेकिन वो फ़िल्म बी ग्रेड फ़िल्म से भी बकवास थी। निशब्द के बारे में एटलीस्ट परफ़ॉर्मेंस को लेकर के लोगों ने तारीफ़ ज़रूर की थी, लेकिन वो जो फ़िल्म थी, वो अमिताभ बच्चन के फ़िल्म के आगे कहीं भी नहीं टिकी। तो एक वो भी एक मौका जो था उन्हें अमिताभ को नीचा दिखाने का या अपने आप को सुपीरियर साबित करने का, वो भी राजेश खन्ना उस वक़्त नहीं कर पाए थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। एक एक 1984 का किस्सा है। राजेश खन्ना ने एक फ़िल्म किया था आज का एमएलए राम अवतार और वो उस फ़िल्म में वो एक पॉलिटिकल फ़िल्म थी जिसमें पॉलिटिक्स में जो करप्शन होता है उसको एक तरह से उस पे वो सटायर था। लेकिन उसी समय अमिताभ बच्चन की एक फ़िल्म आई थी इनकलाब और वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक पे ही था। और इनकलाब भी ज़्यादा पैसे कमा ली थी। हालाँकि बहुत बड़ी वो हिट नहीं थी इनकलाब लेकिन राम अवतार जो आज का एमएलए राम अवतार जो राजेश खन्ना की थी, वो फिर फ्लॉप हो गई थी। तो जितनी भी कोशिश की राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को आउटशाइन करने की, वो हर बार उन्हें मुँह की खानी पड़ी क्योंकि अमिताभ बच्चन का जो रेंज था राजेश खन्ना से वो बहुत ज़्यादा ऊपर था और उसको वो राजेश खन्ना कभी मैच नहीं कर पाया और इस बात का मलाल उन्हें मरते दम तक रहा।